बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती? ज़रा सी धूप लग जाए तो सर भारी हो जाता है, जिस्म में बेचैनी शुरू हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है या फिर जिस्म बिल्कुल निढाल रहता है। कुछ लोग कहते हैं हमें तो गर्मी मार ही देती है, गर्मी में तबीयत ख़राब हो जाती है, दिल घबराने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ लोगों को गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों मुतासर करती है, जबकि कुछ लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो क्या ये सिर्फ मौसम का मसला है या फिर जिस्म के अंदर कोई कमज़ोरी या ख़राबी होती है? आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे गर्मी बर्दाश्त ना होने की असल वजूहात क्या हैं, जिस्म में कौन सा सिस्टम इसके पीछे काम करता है, किन लोगों को ये मसला ज़्यादा होता है और अपनी रूटीन में कौन सी तब्दीलियां करके इस मसले को ख़त्म किया जा सकता है। और आखिर में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जो इस मसले में बहुत ही मुफीद साबित हुई है। तो जिस्म की साइंस क्या कहती है? इंसान के जिस्म में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम, यानी जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाला निज़ाम। ये काम बुनियादी तौर पर जो है वो दिमाग का एक हिस्सा करता है, उसके ज़रिए होता है। ये हिस्सा जिस्म को सिग्नल देता है कि कब पसीना आना चाहिए, कब जिस्म को ठंडा रहना चाहिए और कब गर्मी को बर्दाश्त करना चाहिए। जब ये निज़ाम कमज़ोर हो जाता है तो जिस्म गर्मी को सही तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाता। नतीजा क्या होता है? गर्मी में तबीयत ख़राब होती है, थकन हो जाती है, सर दर्द रहता है, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। गर्मी बर्दाश्त ना होने की बड़ी वजूहात जो हैं वो क्या हैं, इस पर बात करते हैं कि चंद अहम वजूहात ये हैं। जिस्म में पानी की कमी। जब जिस्म में पानी कम हो जाता है तो जिस्म का कूलिंग सिस्टम मुतासर होता है। पानी कम होने की अलामात हैं थकन, सर भारी, चक्कर आना, ज़्यादा पसीना। इसलिए गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बार बार पीना चाहिए। मैदा कमज़ोर होने की वजह से भी जिस्म की ताकत कम हो जाती है। अलामात क्या हैं? बदहज़मी, गैस, खाने के बाद बोझ। ऐसे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। खून की कमी जिन लोगों को हो जाती है, जिस्म में हीमोग्लोबिन कम हो तो जिस्म कमज़ोर हो जाता है और इसमें अलामात हैं कि चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, सांस फूलने लगता है। ऐसे लोगों को गर्मी बहुत जल्द मुतासर करती है। विटामिन और मिनरल्स की कमी जो है वो ख़ास तौर पर विटामिन B12, विटामिन D और मैग्नीशियम, इनकी कमी भी जिस्म को गर्मी के लिए हसास बना देती है। ज़हनी दबाव जो कि बहुत ही, जिस पे हम जोर देते हैं और अपनी हर वीडियो में इस पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी भी जिस्म को बर्दाश्त के लेवल को कम कर देती है, तो जिस्म बर्दाश्त नहीं करता चीज़ें। ऐसे लोगों को गर्मी में घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना होने लगता है। किन लोगों को ये मसला ज़्यादा होता है? कुछ लोग इस मसले का ज़्यादा शिकार होते हैं। उनमें कौन लोग शामिल हैं? कमज़ोर जिस्म वाले लोग, जिनका मैदा कमज़ोर हो, जिनका खून कम हो, खून की कमी हो, जिनको ज़्यादा मोबाइल और रात को जागने वाले लोग, वर्जिश ना करने वाले लोग। सबसे अहम हिस्सा जो है आज की हमारी वीडियो का वो ये है कि इस मसले को ठीक कैसे किया जाए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए हमारा। सबसे पहले हमें अपनी रूटीन को दुरुस्त करना होगा। पानी ज़्यादा पीना है। गर्मी में रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। सुबह की वॉक बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 20 मिनट वॉक जिस्म को मजबूत बनाती है, इससे खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है, जिस्म की बर्दाश्त बढ़ती है, स्टेमिना इम्प्रूव हो जाता है। तो हल्की ग़ज़ा गर्मी में ज़्यादा बेहतर है कि सलाद, फल, दही, सब्जियां वगैरह इस्तेमाल की जाए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिस्म को कमज़ोर कर देती है। नींद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है हर मसले के लिए। तो रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर नींद कम हो तो जिस्म गर्मी बर्दाश्त नहीं करता।
اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی علاج کی۔ اگر گرمی برداشت نہ ہونے کا مسئلہ زیادہ ہو تو ہومیوپیتھی میں کچھ بہت ہی مفید ادویات ہیں جن سے یہ مسئلے کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ نیٹرمور ہے، یہ دوا ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں دھوپ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، زیادہ پسینہ آتا ہے اور گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ جلونائن جو ہے یہ دوا ہے ہیٹ اسٹروک کے لیے اور دھوپ کے اثرات میں استعمال ہوتی ہے۔ علامات ہیں اس کی: دھوپ سے سر میں درد ہو، چکر آئیں، سر گرم محسوس ہو۔ سلفر ہے، یہ دوا ان لوگوں کے لیے مفید ہے جنہیں جسم میں زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے۔ بیلا ڈونا ہے، اگر دھوپ کے بعد سر درد ہو، چہرہ سرخ ہو جائے اور جسم گرم ہو جائے تو یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔ کوئی بھی دوا اپنے مزاج اور علامات کے مطابق لینی چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی مستند ہومیوپیتھک سے آپ ایک دفعہ مشورہ ضرور کیجیے۔ یاد رکھیں، اگر جسم گرمی برداشت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جسم ہمیں کوئی سگنل دے رہا ہے اور وہ سردی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اپنی روٹین کو بہتر کریں، پانی زیادہ پئیں، ورزش کریں اور صحت مند غذا لیں۔ انشاءاللہ جسم کو برداشت کرنے کی عادت بھی پڑے گی، جسم کی برداشت بڑھ جائے گی اور شفا بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔